कई बार हम जीवन में कुछ चीजों को लेकर इस बात का डर बिठा लेते हैं कि वह प्रयास करने के बाद भी हमें प्राप्त नहीं होगी। जिस पल आप ऐसा सोचते हैं, उसी पल आप उससे दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही हम कई बार कुछ चीजों को पाने के लिए अच्छे समय आने का इंतजार करते हैं, जबकि अच्छा समय अपने आप नहीं आता, बल्कि आपको अपने प्रयास और परिश्रम से लाना पड़ता है। तेजी सी भागती दौड़ती सी जिंदगी में आदमी अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास या फिर कहें कोशिश करता है। कई बार उसके कोशिशें सफल तो कई बार उसकी कोशिशें नाकाम होती हैं। दरअसल असफलता या फिर कहें नाकामी हमेशा उन्हें ही मिलती है जो अपने जीवन में किसी चीज को पाने की कोशिश करता है। यदि आप भी किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात को मान लीजिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उनके सपने एक न एक दिन साकार अवश्य होते हैं। यदि आप कोशिश करते करते थक गए हैं या फिर कोशिश सफल न होने पर खुद को निराश पा रहे हैं, तो आपको कोशिश पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मुझे आशा है कि कहानी आपको जरूर पसंद आएगा। मेरा निवेदन है कि इस कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे, उन्हीं में से एक गधा भी था। एक दिन वो चरते चरते खेत में बने एक पुराने सूखे हुए कुएं के पास जा पहुंचा और अचानक ही उसमें फिसल कर गिर गया। गिरते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे लोग कुएं के पास पहुंचे और किसान को भी बुलाया गया जिसका गधा था। किसान ने स्थिति का जायजा लिया। उसे गधे पर दया तो आई, लेकिन उसने मन में सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचाने से कोई लाभ नहीं है और इसमें मेहनत भी बहुत लगेगी, और साथ ही कुएं की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कुएं बहुत पुराना भी हो चुका है। फिर उसने बाकी लोगों से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह इस गधे को बचा सकते हैं, इसलिए आप सभी अपने अपने काम पर लग जाइए, यहाँ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ने को ही था कि एक मजदूर बोला, मालिक, इस गधे ने सालों तक आपकी सेवा की है, इसे इस तरह तड़प तड़प के मरने देने से अच्छा होगा कि हम उसे इसी कुएं में दफना देते हैं। किसान ने भी सहमति जताते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। चलो हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और गधे को यहीं दफना देते हैं, किसान बोला। गधा ये सब सुन रहा था और भी डर गया। उसे लगा कि कहा उसके मालिक को उसे बचाना चाहिए तो उल्टे वो लोग उसे दफनाने की योजना बना रहे हैं। यह सब सुनकर वो भयभीत हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और भगवान को याद करके वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। अभी वो अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक उसके ऊपर मिट्टी की बारिश होने लगी। गधे ने मन ही मन सोचा कि भले कुछ हो जाए, वो अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा और आसानी से हार नहीं मानेगा। और फिर वो पूरी ताकत से उछाल मारने लगा। किसान ने भी औरों की तरह मिट्टी से भरी एक बोरी कुएं में झोंक दी और उसमें झांकने लगा। उसने देखा कि जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती थी, वो उसे अपने शरीर से झटकता और उछलकर उसके ऊपर चढ़ जाता था। जब भी उस पे मिट्टी डाली जाती वो यही करता था, झटकता था और मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता था। इन्हें देखते ही किसान भी समझा था कि अगर वो यूं ही मिट्टी डलवाता रहा तो गधे की जान बच सकती है। फिर वो मिट्टी डलवाता गया और देखते देखते गधा कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और अंत में कूदकर बाहर आ गया। मित्रों, हाँ, हालात कैसे भी हों, हमें धैर्य के साथ कोशिश करते रहना चाहिए, तभी कामयाबी मिल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली कोशिश में ही सफलता मिल जाए। अगर असफल होते हैं तब भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा से बचें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरतें, कभी न कभी मुसीबत की गड्ढे में गिर ही जाते हैं। पर गिरना प्रमुख नहीं है, प्रमुख है संभलना। बहुत से लोग बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं, पर जो प्रयास करते हैं भगवान भी किसी न किसी रूप में उनके लिए मदद भेज देता है। यदि गधा लगातार बचने का प्रयास नहीं करता
तो किसान के दिमाग में भी यह बात नहीं आती कि उसे बचाया जा सकता है। इसलिए जब भी आप किसी मुसीबत में पड़े तो कोशिश करिए कि आप भी उसे झटक कर आगे बढ़ जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।